लेक्सरीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रिया। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। अब ईएमआई पर मिलेंगी किताबें। सीएम नीतीश कुमार बोले फ्री में बैठकर पढ़ने को मिलेंगे। तेजस्वी ने अमित शाह और बीजेपी को दिया चैलेंज। लालू यादव पर भी बोले। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर किया कटाक्ष। सीएम नीतीश पर भी हमला। सुशील मोदी का बयान। नीतीश कुमार का जनाधिकार हो रहा खत्म। बिहार में महागठबंधन फ्लॉप। बीजेपी बोली आरजेडी और नीतीश तय करे कि कौन है बी टीम। कुर्नी में जनता देगी जवाब। सम्राट चौधरी को नसीहत देने के चक्कर में खुद अपनी मर्यादा भूल गए जेडीयू विधायक। उपेंद्र कुशवाहा बोले ओबीसी समेत सभी कैटेगरी का आरक्षण बढ़ाए केंद्र। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। 13 तस्कर समेत 88 शराबी धराए। बांका में केमिकल से भरा टैंकर पलटा। देश में सबसे जहरीली बिहार की हवा। 10 जिलों में 300 के पार AQI। अब खबरें विस्तार से। मोबाइल और गाड़ी की तरह ही अब आप किताबें भी ईएमआई पर खरीद सकेंगे। राजकमल प्रकाशन जल्द ही इस योजना की शुरुआत करने वाला है। प्रकाशन समूह की ओर से यह जानकारी एक कार्यक्रम के दौरान दी गई है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। प्रकाशन समूह के अशोक महेश्वरी ने बताया कि जल्द ही पुस्तकों को किस्तों में बेचने की योजना है। इससे पाठक को सीरीज में छपने वाली पुस्तक आसानी से मिल जाएंगी। पाठक हर माह थोड़े थोड़े पैसे देकर पुस्तक खरीद सकता है। नीतीश कुमार ने कहा कि कॉलेज के दिनों में यहां आया करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहां से उनका गहरा जुड़ाव है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने रोजगार के सवाल पर कहा कि अभी सरकार बने 3 महीने ही हुए हैं, इसमें लाखों लोगों को नौकरी दे दी गई है। वहीं तेजस्वी ने अमित शाह और भाजपा को चैलेंज देते हुए कहा कि 8 सालों में 16 करोड़ रोजगार का क्या हुआ। साथ ही शाह के तीसरी अर्थव्यवस्था वाले बयान पर कहा कि बीजेपी को अपने वादों का जवाब देना चाहिए। इससे पहले कितने वादे किए हैं, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं है। वहीं लालू यादव के इलाज के बारे में बताया कि परिवार के सभी सदस्य किडनी देने के लिए तैयार थे, लेकिन बेस्ट मैच रोहिणी का निकला। पूरे देश में कांग्रेस नेता द्वारा भारत जोड़ो यात्रा किया जा रहा है। इसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि इस यात्रा का उद्देश्य भारत को एकजुट करना है। वहीं अब इसको लेकर गिरिराज सिंह ने जोरदार हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत जहां जहां गए वहां पहले से ही कांग्रेस छोड़ो अभियान चल रहा है और टुकड़े टुकड़े गैंग को जोड़ने के लिए किया गया यात्रा। इसके साथ ही गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश पर भी हमला बोलते हुए कहा कि जब से नीतीश कुमार भाजपा को छोड़कर राजद के साथ गए हैं, तब से बिहार में अपराध चरम पर है। सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार का जनाधिकार अब समाप्त हो गया है। वहीं मोकामा में तेजस्वी नहीं अनंत सिंह की जीत हुई है। सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में महागठबंधन फ्लॉप हो गया है। उन्होंने कहा कि कुर्नी में बीजेपी भारी मतों से जीतेगा। साथ ही 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर होगा। नीतीश कुमार का कुशवाहा कुर्मी वोट अब बीजेपी की तरफ आ गया है। बिहार में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि बिहार में राजद का खेल बिगाड़ रही AIMIM भाजपा की बी टीम है, जिसके बाद अब भाजपा की तरफ से इसको लेकर अपना रुख साफ कर दिया गया है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि कुछ लोगों को चुनाव हारने के बाद बोलने को कुछ नहीं मिलता है, तो इस तरह का बयान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। उन्होंने कहा कि यह पार्टी भाजपा या जिसका बी टीम या तो बिहार की जनता तय कर रही है और आगे भी करती रहेगी। जेडीयू की राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को लेकर दिए गए बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। इसको लेकर जेडीयू विधायक राजीव कुमार सिंह ने प्रतिक्रिया दी है, लेकिन इस दौरान वो भी अपने शब्दों की मर्यादा भूल गए और मर्यादा भाषा का इस्तेमाल कर दिया। जेडीयू के तारापुर विधायक राजीव कुमार सिंह ने बातों ही बातों में बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी को लेकर अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी राजनीतिक फ्रॉड है। इसके साथ ही यह दल बदलू नेता है। झारखंड में हेमंत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आरक्षण की सीमा 77% तक बढ़ा दी है। झारखंड सरकार के इस फैसले के बाद बिहार में आरक्षण को बढ़ाने की मांग उठने लगी। ऐसे में नीतीश की पार्टी जेडीयू ने भी केंद्र सरकार से मांग कर दी है कि अब जब झारखंड में 50% का बैरियर टूट गया है, तो केंद्र सरकार देश भर में ओबीसी को समेत अन्य कैटेगरी के आरक्षण को बढ़ाए। इसके पहले जीतन राम मांझी ने भी ट्वीट कर
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा कि बिहार में इस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। झारखंड से बिहार सरकार को सीखना चाहिए। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई की गई है। उत्पाद विभाग की टीम ने जिले के विभिन्न थानों क्षेत्र में शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर 88 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब बरामद किया है। बताया जा रहा है कि पड़ोसी राज्य यूपी से कुछ लोग शराब की पार्टी कर गोपालगंज लौट रहे थे, लेकिन शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन कराने के लिए मद्य निषेध विभाग की टीम ने ब्रेथ एनालाइजर मशीन लेकर सड़कों पर वाहन को रोककर जांच किया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बांका के बाराहाट थाना क्षेत्र के लीलावरन गांव में केमिकल से लोडेड एक टैंकर बीच सड़क पर पलट गया। स्थानीय ग्रामीण टैंकर से बह रहे केमिकल को डीजल समझ बैठे और लूटने लगे। देखते ही देखते लोगों की लंबी लाइन लग गई। लोगों ने टैंकर से कई जगहों से छेद कर दिया। जानकारी के मुताबिक बाराहाट थाना क्षेत्र के लीलावरन गाँव के पास भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर एक तेज रफ्तार टैंकर बीच सड़क पर पलट गया। टैंकर पलटने की एक खबर आसपास के गांव में मिलते ही लोग कंटेनर लेकर घटनास्थल पर पहुंच और टैंकर में डीजल होने की बात कहकर उसे लूटने लगे। बिहार में प्रदूषण देश के बड़े महानगरों को भी पीछे छोड़ रहा है। राज्य के 13 शहरों की हवा सांस लेने के लायक नहीं है। इन जिलों में AQI का स्तर इतना ज्यादा है कि स्वास्थ्य आदमी भी बीमार पड़ जा सकता है। राज्य 13 जिलों में AQI 300 से ज्यादा रही। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स का ताजा आंकड़ों के मुताबिक अररिया, बेगूसराय, बक्सर, बेतिया, दरभंगा, कटिहार जैसे शहरों में हवा बहुत खराब है। मोतिहारी भी राज्य भर में सबसे ज्यादा खराब है। वहाँ AQI दोपहर के समय 402 रहा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।